जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी, आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका सूरज भाई आप सभी को अपने YouTube फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा क्लास 12th के रासायनिक विज्ञान के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। 70 में 70 आना तो 100% ठीक प्योर है। जितने भी प्रश्न हैं मित्रों, सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, आज का पहला प्रश्न क्लास 12th के रासायनिक विज्ञान का होने वाला है दोस्तों। किसका? रासायनिक विज्ञान, दैट मींस केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो आज का पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH, 1 बिलियन में अगर हम 40 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला गया है। किस में घोला गया है? 50 ml जल में घोला गया है। किसको घोला गया है मित्रों? तो NaOH को। इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, क्लास 12th में केमिस्ट्री में हर बार पूछा जाता है आपसे। आप मोलरता और नॉर्मलता को हर बार पूछा जाता है, हर सीजन में पूछा गया है मोलरता और नॉर्मलता। तो इसलिए आप जो है मोलरता और नॉर्मलता से बहुत ही इसका डिफिनेशन, इसके बारे में जो भी है, इसकी कमियां, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, 2-3 नंबर, 4 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किसको? मोलरता और नॉर्मलता वाला टॉपिक जो है अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कहता है, अमोनिया की क्लोराइड से क्या अभिक्रिया होती है? अमोनिया की जो अमोनिया और क्लोराइड से आपस में अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है प्यारे मित्रों। और प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। किसका? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। ये नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, हर सीजन में पूछे जाते हैं। किसका? राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखने के लिए उदाहरण सहित दे देगा, उदाहरण भी दे दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मित्रों। किसका? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखने के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे हर पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इन सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक बार आप फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब आगे हम पढ़ाते हैं आपको। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया है सब क्वेश्चन का। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने रफ कॉपी को निकालिए और रफ कॉपी पे इसको सॉल्व करिए। जितना केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, ये सब जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही दिमाग में फिट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्रश्न शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, अति लघुत्तरी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्या है दोनों, या द्रव स्नेही और आपका द्रव विरोधी में अंतर पूछ सकता है, दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप इन सब चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको लाना है इस बार 2024 में, अगर आपको 90+ % लाना है, जितना प्रश्न मैं बताऊं उतने प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी काफी समय है आपके पास, अभी बहुत समय है, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? 2 गुनी। अब देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। ठीक, दर कितने होते हैं, प्रथम कोट अपक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोट अपक्रिया क्या होती है, तृतीय कोट अपक्रिया क्या होती है, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इन सब चीजों को आप
अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और भी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी को चाहिए तो हम आपको नंबर दे देंगे, आप उस नंबर पे हमसे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए अब चल देखिए। हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर 200 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया रहेगा रेट, आर आपको दिया रहेगा। जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं उन सब वैल्यूज को दिया रहेगा। आपको फार्मूला यूज करना होगा, फार्मूला यूज करके इस चीज की गणना करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्कोहलों का अनुभार बढ़ाने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों घटती है? इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे आते हैं ये सब आप अच्छी तरह से। विलेयता हुआ, एल्कोहल हुआ, एल्कोहल वाले चैप्टर से तो 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला, उसको आप अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? पावर एल्कोहल क्या है? पावर एल्कोहल क्या है? आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका डिफिनीशन याद करके जाइएगा। पावर एल्कोहल क्या है, ठीक, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? फिनॉल अम्लीय होते हैं। फिनॉल अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं? इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है ये सब क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को, उनको पता है कि ये एल्कोहल, पावर एल्कोहल, फिनॉल अम्लीय किस चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एमिनो अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल क्या है? ठीक है, एमिनो अम्ल क्या है, इसको आप याद करके जाइएगा। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उदाहरण देकर समझाइए। एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसका आपको उदाहरण देकर समझाना होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। आशा करता हूँ अच्छे से आप कर लेंगे, नो डाउट्स। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसके हर बार पूछा जाता है, इस बार भी चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में किसी छड़ को डालते हैं, किस छड़ को, कॉपर की छड़ को डालते हैं, तो वो घोल जो है वो नीला क्यों हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं सूरज विश्वकर्मा, सुबह के बज रहे हैं 6। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। ठंडी बहुत कम है, ठीक, ठंडी और गर्मी का दोनों का मौसम है। पेपर बहुत अच्छे से आप लोग जाए, भगवान से बहुत बहुत सारा शुभकामना है हमारी आप सबके लिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।